गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पढ़ाई जो है, अगर जिसके पास शिक्षा नहीं है वो पशु के समान है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा उसे वही दहाड़ेगा, ठीक है। तो और बाबा साहब अंबेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया कि लेकिन वो हर परिस्थिति में उन्होंने शिक्षा हासिल किया, और आज के डेट में हम लोग उन्हें इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया, जिन्हें हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, जो कि संविधान के रचयिता भी हैं, है कि नहीं। तो इतने महान हस्ती, उनको इतना प्रताड़ित किया गया हर तरीके से। खैर हमको तो इतने हर सुविधाएं मिल रही हैं, है ना। इतना अच्छा विद्यालय मिला हुआ है, इतने अच्छे टीचर मिले हुए हैं, सारी चीज़ें हमको मिला हुआ है। तो अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो ये हमारी भूल है, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको बता दें कि 1 अप्रैल से क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 का कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन, और जो कि आपका एड्रेस है नियर केडीएस एकेडमी, और मेरा मोबाइल नंबर है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पर संपर्क कर सकते हैं 9794281765, ठीक है। आप इस पे कॉल करके कोई भी सूचना लेना है तो ले सकते हैं। चलिए हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण है। दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, ठीक है। दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। देखिए PQ और RS एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। अब क्या लिखा है, रखे गए हैं एक आपतन किरण। आपतन मतलब आने वाला, आने वाला, ऐसे कोई किरण आ रहा है, आपतन किरण AB दर्पण PQ से। देखिए आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराता है। देखिए B पर टकराता है और परावर्तित हो जाता है। परावर्तित का मतलब वापिस चला जाना, ठीक है। अब लिखा है परावर्तित किरण पथ BC पर, पथ BC पर, BC है, BC पर चलकर दर्पण RS, R और S C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। यानी यहां से ये टकराया, फिर इससे टकरा करके ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया, ठीक है। तो ये चीजें दी गई है। अब लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि AB समांतर होगा किसके, CD के। AB ये है मेरा और CD ये, इन दोनों को हमको समांतर दिखाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि PQ समांतर है RS के, हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर है किसके, CD के, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें कुछ रचनाएं हमको करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रचना, रचना। यहां से क्या करेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे, यहां से एक हम लोग लंब डालेंगे जिसका नाम रख दीजिए यम, और यहां से भी एक लंब डाल दीजिए जिसका नाम लिख दीजिए यन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि BM लंब है, BM लंब है किस पे, PQ पर, किस पे, PQ पर, और CN लंब है किस पे लंब है बताइए, R और S पे, RS पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नो। अब यहां से देखिए इसका नामकरण कर लीजिए, इसका नाम, इसको 1 लिख लीजिए, इसको 2, और ये 3 लिख लीजिए, और ये 4। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं। अब देखिए यहां पे जब ये लंब है तो BM, यहां पे देखिए AB और CD हमको समांतर दिखाना है। अब देखिए BM समांतर है किसके, CN के। यहां पे लिखेंगे BM समांतर है CN के, ये हो गया। अब ये दोनों समांतर हैं, तो ये देखिए
और ये BCA क्या है, तिर्यक रेखा है। जब ऐसे ये क्या है, यहाँ पे आपका क्या है B और यहाँ पे M है और यहाँ पे गया है और ऐसे, और ये क्या है आपका C और N है। तो ये क्या है, एक BC एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पे लिख देंगे BC एक तिर्यक रेखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब BC तिर्यक रेखा है, देखिए, तो कोण 2 और कोण 3 ये आपस में बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण के नाते। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3, किसके नाते, एकांतर कोण, एकांतर कोण के नाते। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये आपस में क्या है, बराबर है। यहां लिखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण ये आपस में बराबर है। तो देखिए, आने वाला किरण और जाने वाला, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हम लोग साइंस से पढ़े हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार इधर देख लीजिए, ये भी तो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 3 बराबर कोण 4, ये समीकरण 3 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए देखते हैं, कोण 2 कोण 3 के बराबर है, कोण 1 2 के बराबर है और कोण 3 4 के बराबर है। तो क्या कोण 1 और 4 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ देखिए, कोण 2 3 के भी बराबर है और कोण 2 1 के भी बराबर है ना, और कोण 3 4 के बराबर है। तो कोण 1 और कोण 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 4, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 4, समीकरण 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब देखिए क्या करेंगे, कोण समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे। देखिए, समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 से, ठीक है। तो समीकरण 2 आपका क्या है, कोण 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1, नहीं, समीकरण 1 समीकरण 1 और 4 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 4 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में कोण 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, अब प्लस, और समीकरण 4 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर या इक्वल। अब यहाँ पे 3 है और इसमें क्या है 4, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आइए फिगर में, कोण 1 प्लस कोण 2, ये पूरा कोण बनेगा, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी। ये पूरा इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल, है कि नहीं। अब इधर यहां ध्यान से देखिए, ये पूरा हो जाएगा डी सी बी, डी सी बी, ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर हो गए, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण हो गए, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 + 1 या 1 + 2 है ना, और यहाँ पे 3 + 4, ये पूरा एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी समांतर सी डी,
क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया ना? इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।